राधे कृष्णा आप सभी को। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस बार की एकादशी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, जैसे कि कुछ लोग 7 फरवरी की एकादशी कर रहे हैं और कुछ 8 फरवरी की। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 7 फरवरी को दशमी युक्त एकादशी है और 8 फरवरी को द्वादशी युक्त एकादशी है। और जब इस तरह से 2 एकादशी होती हैं तो वैष्णवों को द्वादशी युक्त एकादशी ही रखनी चाहिए। वैष्णव नियम में महाद्वादशी के व्रत को एकादशी के व्रत से भी ज़्यादा महत्व दिया गया है। द्वादशी युक्त एकादशी करने का बहुत ही महत्व होता है। बिहारी जी और राधा रमन जी के मंदिर वृंदावन में 8 फरवरी की ही एकादशी मनाई जाएगी। खाटू श्याम जी सीकर में एकादशी 7 फरवरी की मनाई जाएगी। कुछ और ज़रूरी बातें। एकादशी के दिन और दशमी की रात को चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसाजी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसाजी तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन घर में गंगा जल का छींटा ज़रूर लगाएं। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। द्वादशी के दिन तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। माघ मास महात्म में भी हमने सुना था कि द्वादशी के दिन शरीर पर तेल लगाने से विद्याधर कुरूप हो गया था। षटतिला एकादशी के दिन प्रभु को स्नान कराते समय तिल ज़रूर मिलाएं। भगवान को तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं। पूरे माघ मास में तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी के दिन ज़रूर इसका उपयोग करें। नहाने के पानी में तिल ज़रूर मिलाएं। फलाहार करते समय तिल का उपयोग करें और तिल का दान ज़रूर करें। एक और ज़रूरी बात, षटतिला एकादशी पर गुड़ और नारियल का भोग ज़रूर लगाएं। गुड़ और नारियल खाने से कभी भी चमगादड़ की योनि नहीं मिलती। एकादशी के दिन तुलसा जी की धूप दीप आरती ज़रूर करें, पर जो लोग 7 फरवरी का व्रत करेंगे वो तुलसी पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन रविवार है। एकादशी के दिन भजन कीर्तन का विशेष महत्व होता है, इसलिए शाम के समय भजन कीर्तन ज़रूर करें। भजन और संकीर्तन की वीडियो हमारे चैनल पर है। एकादशी व्रत कथा और एकादशी माता की आरती ज़रूर सुनें। एकादशी माता की आरती का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। चलिए अब आपको षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से परम पुण्यकारी षटतिला एकादशी के विषय पर पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को षटतिला एकादशी की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें षटतिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। षटतिला एकादशी की कथा को पढ़ने, सुनने या सुनाने मात्र से ही समस्त प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अतः तुम यह कथा ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में पृथ्वी लोक में एक महान ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव प्रत्येक व्रत किया करती थी। एक समय वह संपूर्ण 1 मास तक निरंतर व्रत करती रही, जिस कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक प्राप्त हो ही जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना अत्यंत कठिन है। भगवान जी आगे बताते हैं कि ऐसा सोचकर मैं भिक्षुक का वेश बनाकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया तथा उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आने का कारण बताओ। मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में रख दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल प्राप्त हुआ, परंतु
उसने अपने घर को सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई तथा कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी आराधना की, तथापि मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, तुम्हें देखने के लिए देव स्त्रियां आएंगी। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य तथा विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई तथा द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री द्वारा शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा कि ना तो वह गांधर्वी हैं और ना असुरी हैं, वरन पहले जैसी मानुषी हैं। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर तथा रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः प्रत्येक मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत तथा लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए, जिससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।